जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको अलाइन करता रहेगा आपकी लाइफ जर्नी को आपकी डेस्टिनी तक ले जाने में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको कनेक्ट कराएगा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे शास्त्र से जिससे आप अपने जीवन को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस कार्मिक बंधन और इस बैगेज को खत्म कर सकते हैं और आने वाली गलतियों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक ऐसे शास्त्र से यानी कि ज्योतिष के द्वारा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, इसी का असली मतलब है वैदिक वन लाइफ जीपीएस। और बात करें इस वीक की, तो ये वीक बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि 144 साल के बाद पूर्णिमा के दिन शंखनाद होने वाला है महाकुंभ का। यानी कि एक तरफ महाकुंभ का होना, दूसरी तरफ सूर्य देव का मकर राशि में जाना, मकर संक्रांति जिसको हम कहा करते हैं। एक ऐसा दिन जहां शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा की, एक नई डिवाइन लाइट की, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन को शुभता की तरफ लेके जाएगा, यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत होना। और दूसरी ओर माया से मिलने से पूर्व शुक्र देव का शनि देव के साथ सेम डिग्री पे मिलना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जानेंगे हम सबको क्या पाठ पढ़ाएगा। आइए जानते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में, उस रामबाण के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप इस लाइफ जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इंस्टॉल कर लीजिए जीवन भर के लिए अपने जीवन में, क्योंकि अब समय है खुद को अलाइन करने का और 2025 में कुछ खास करने का। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जेमिनी लगन और मून राशि के लिए। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, तो आपके लिए मून ट्रांजिट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि साइकिल स्टार्ट हो रही है मून के लिए। मून फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में क्या लेके आएगा आपके लिए, हर एस्पेक्ट में बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो होती है आपके लिए रामबाण, यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना। लेट्स स्टार्ट विद द लव। लव क्या बता रहा है, देखिए फिफ्थ हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं जो एक्चुअल में रिलेशनशिप के कारक भी होते हैं, और वो कहां बैठे हैं, एक्वेरियस साइन, जो बहुत ही ज्यादा हैवी साइन है, शनि की राशि है, शनि के साथ बैठे हैं, शनि को चेस कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बनाया है व्हेन लव मीट्स प्रैक्टिकलिटी, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मे बी, और अदरवाइज वीडियो की लास्ट में आपको आइकन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी फिलहाल आपके लिए इस वीक में बात करूं ओवरऑल क्या नाम है एनर्जीज को देखते हुए, सूर्य का फिफ्थ हाउस में चले जाना, मकर राशि में चले जाना, यानी कि थर्ड लॉर्ड एट्थ में चला गया है। इसका क्या प्रभाव मिलेगा, शुक्रदेव फिफ्थ लॉर्ड बनकर आपके शनि को, प्रैक्टिकलिटी को चेस कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी हिट करना, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, एक कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा आप चीजों को बिल्ड कर सकते हैं और चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। ये चीज आपके हाथ में। वैसे फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ गया है, त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में बहुत अच्छा योग है, लेकिन शनि को चेस कर रहा है। 18 तारीख को 21 डिग्री पे दोनों का मिलना, नाइन्थ हाउस में मिलना, यानी कि फादर की वजह से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या फादर लाइक फिगर की वजह से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, धर्म को लेके कोई या कास्ट को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है, उसकी वजह से आप दोनों का दूर होना, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। या फिर इस तरह की कोई सिनेरियो बन रहा है, आप कोई देखिए शनि और एक्वेरियस साइन ना बहुत ही अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दिखाता है। यहाँ के लॉर्ड कौन होते हैं, शुक्र और राहु और शनि, और शुक्रदेव कहाँ जा रहे हैं, राहु को ही चेस करने वाले हैं। 28 जनवरी को राहु के साथ युति बना लेंगे, लेकिन 28 जनवरी से पहले भगवान की कृपा से शनि से कम्युनिकेट मिलना, यानी कि शनि कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये प्रैक्टिकलिटी है, ऐसी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसी चीजों को चलाना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकलिटी, डिग्निटी, हार्डशिप, लॉयल्टी, ये बहुत कुछ मैटर करने वाला है माया से मिलने से पहले। यानी फिफ्थ लॉर्ड माया से मिलेगा, उससे पहले वो शनि से मिल गया है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। एक कलेक्टिव एफर्ट करके इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म पे भी लेके जा सकते हो, आप प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए तो अनकन्वेंशनल पैटर्न पे चले गए, यानी कि शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठना, शुक्र और शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एक साथ युति बनाना, सेम डिग्री पे आना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है वो ह्यूमैनिटी के लिए सोचता है, सेक्रीफाइस करता है, फैमिली के लिए कुछ करता है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करता है, नेचर के लिए कुछ करता है। यानी कि आपको प्यार के द्वारा अपने फैमिली के बारे में भी सोचना है और रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, और दोनों को सोचना है। अगर फैमिली को लगता है कि वो उतना कैपेबल नहीं है कि आपको अच्छा दे पाएगा, अच्छा फीड कर पाएगा, अच्छा ब्रेड एंड बटर दे पाएगा, देखिए
हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है, पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, और फैमिली किसी के अगेंस्ट नहीं होती। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको फैमिली की भी सुननी है और आपको रिलेशनशिप की भी सुननी है। आपने एक बीच का रास्ता निकालना है अगर एक सिचुएशन बनी हुई है। अदरवाइज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, फिफ्थ लॉर्ड 9th में बैठना बहुत अच्छा योग है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी। अगर कमिटमेंट इशू आ रहा है तो बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप एक जगह रह के दूसरी जगह आपका दिमाग भाग रहा है, यानी कि एक ऑफिस में भी है और एक ऑफिस से बाहर भी रिलेशनशिप है, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, तो आपका नेटल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दशा महादशा देखना जरूरी है, आपकी एनर्जी का फ्लो देखना जरूरी है। दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ जैसे मिलेगा, शुक्रदेव राहु के साथ मिलेगा, आप ये पॉसिबल नहीं कि आप ऑफिस वाले बंदे को अवॉइड कर दें। रोज डेली बेसिस पे मिलना है, और ऐसा भी नहीं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग टर्म से चलती आ रही बहुत हमेशा चलती हुई रिलेशनशिप को कट कर दें। तो आप बहुत बड़े मंथन में घुस चुके हैं, आप वो समुद्र मंथन चल रहा है आपके लिए, आपको किसको चेस करना है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करनी है। थर्ड लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना, सडन कोई इवेंट होना, सडन कोई ट्रिगर करना चीज़ें, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंडर प्रिविलेज लोग, नीचे कुछ की कास्ट, या फिर क्या नाम है, वर्कर्स, सर्वेंट्स, इनके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड होना, ये आपके लिए आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा देगा, आपके अंदर तमस को बढ़ा देगा, और आप इसको डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही संभल के चलने वाला समय है। ऊपर से मकर संक्रांति आना, पोंगल होना, महाकुंभ का स्टार्ट होना, ये स्पिरिचुअलिटी में बिल्ड करने का, स्पिरिचुअली अपने आप को हील करने का, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होने का समय है। फिफ्थ लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, जो गुरु को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होने से आपका जो इंसान नहीं कर पा रहा ना, शायद भगवान के प्रति आस्था के द्वारा, भगवान की एनर्जी के द्वारा, वो स्पिरिचुअल एनर्जीज के द्वारा शायद आप अपनी चीज़ों को एक कलेक्टिव एफर्ट करके चीज़ों को हील कर सकें। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होने का, डिग्निटी को मेंटेन करते हुए लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने का, और कमिटमेंट को अवॉइड मत कीजिए। अगर सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा तो दिक्कत है, अगर आप नहीं दे पा रहे तो भी दिक्कत है। दोनों चीज़ों में दिक्कत है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। कहीं भी दिक्कत परेशानी आई, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, दिए गए नंबर पे आप, इट्स अ पेड पेड सर्विस, आप कंसल्टेंसी जो होगी वो पेड होगी, बट आप चाहते हैं अगर क्लैरिटी के लिए, वो मुझे लगता है वो एक छोटी अमाउंट मैटर नहीं करती, मेंटल हेल्थ और वो क्लैरिटी मैटर करती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल और आपकी सोच पर, आपकी जो पैटर्न है, साइकोलॉजी है, उस पर मैटर करता है। लेकिन अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में जाना, और अगर मेरे पास नहीं आना तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, किसी और एस्ट्रोलॉजर से बात करना आपके लिए क्लैरिटी लेके आ सकती है। क्योंकि मून की पोजीशन फर्स्ट हाउस में है, तो फ्लक्चुएशन बहुत है। उसके बाद सेकंड हाउस में चले जाएंगे, फैमिली को लेके आप थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं, फैमिली को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, फैमिली के लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। मून का आपके क्या नाम है, सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में चले जाना, और क्या नाम है, फिर केतु के साथ जाना, गंडांता जोन को क्रॉस करना, सैटर्न के एस्पेक्ट में आना। कहीं ना कहीं वीकेंड पे आपको मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और उसी को मिनिमाइज करने के लिए आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज के बता रहे, देखिए 9th राशि पड़ती है 7th हाउस में, और 7th लॉर्ड बनते हैं, 9th राशि के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, बैठ गए हैं 7th लॉर्ड 12th हाउस में। 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गए हैं, किसी एक्स का वापस आना, किसी एक्स से मीटअप करना, किसी एक्स से कंसर्न होना, किसी एक्स की याद आना, या फिर दिमाग में ये होना कि भाई उसने सॉरी क्यों नहीं बोला, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों से बहुत कनेक्शन बिल्डअप होने लग जाते हैं। 7th लॉर्ड 12th में चला जाता है तो थोड़ा सा दूरियां बढ़ जाती हैं, शायद वो काम की वजह से बढ़े या आपकी डिस्प्यूट की वजह से बढ़े, ये बढ़ जाती है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अनटिल अनलेस आप अपने अंदर चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, आप बहुत इफ एंड बट हो रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ चल रहे हो, बहुत परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो, ये दिक्कत देगी आपको। क्योंकि किसका लगन है, मरकरी का लगन है, मरकरी बैठे हैं 7th हाउस में, 7th लगन का स्वामी 7th हाउस में बैठे। लोगों से अच्छा बनने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करो, लोगों के अच्छा बनने के चक्कर में, लोगों की नज़रों में अच्छा होने के चक्कर में, लोगों को प्लीज करने के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत दे सकती है। फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड पीपल, कोई ऑफिस मेट आपको दिक्कत दे सकता है, आपको इल्यूजन की तरफ ले जा सकता है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत समय से कर रहा है, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है उसकी तरफ, आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप
कहीं पे चीज़ें ड्रॉप हो गई हैं या कि जो कहीं पे चीज़ें वो लक्ष्मण रेखा लग गई है तो अभी भी मौका है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रदेव जो मैरिज के कारक होते हैं, लव रिलेशनशिप कारक होते हैं, सैटर्न के साथ मिलना आपको रियलिटी चेक कराएंगे, आपको पता चलेगा कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। देखिए अब मन पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपका ट्रांसफॉर्म हो सकते हो आप, यानी कि फ्री विल के द्वारा आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। 2025 बहुत बड़े मंथन को दिखा रहा है, बहुत बड़े चक्रव्यूह को दिखा रहा है, बहुत बड़ी महाभारत को दिखा रहा है। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देखिए। अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो मैंने अब रिसेंटली बनाई है कौन होगा इस महाभारत का अर्जुन। मैं सबका लिंक सबका आइकन के एंड में दे दूंगा, आप वीडियो के एंड में जाके आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। शुक्र शनि के रिगार्डिंग बात करी है मैंने 2025 की महाभारत के बारे में बात करी है, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ को सिक्योर करना इज इन योर हैंड। मरकरी 7th हाउस में मरण कार्य का स्थान हो जाता है। मरकरी अच्छा नहीं करते, दिमाग लगा के रिलेशनशिप नहीं चला जाती है, वो डिवोशन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, ड्यूटी फुलफिल करते हुए और इमोशन से बाहर आकर कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कलेक्टिव अप्रोच के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो। और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? एक्वेरियस साइन में शनि के साथ बैठे हैं। अनकन्वेंशनल पैटर्न, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, ओवर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाने की आपके अंदर आदत पड़ जाती है। तो अपनी इमोशंस के चक्कर में आके, अपने पीस के चक्कर में रिलेशनशिप को दाव पे ना लगाएं। मैरिड लाइफ को हील करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं इन दी एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं ट्रिगर करने वाला है, कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है। तो डिसिप्लिन रहें, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ें, अपनी ड्यूटी को पूरा करें। लोगों की नज़रों में अच्छा होने के चक्कर में अपनों से और अपने हस्बैंड से या वाइफ से, अपने स्पाउस के साथ कोई तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। इन दी एंड काम आपके जुपिटर ही आएंगे जब मई के बाद 1st हाउस में जुपिटर आ जाएंगे। तो चीज़ें बदलनी है, ये मैं देख पा रहा हूँ, आप एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपको अगर मैंने ये मैसेज दे दिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अब कैसे चलना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th हाउस का मालिक कहाँ बैठ गया है? 6th हाउस का मालिक बैठ गया है मंगल 2nd हाउस में, यानी कि फैमिली को लेके कोई डिस्प्यूट, फैमिली को लेके कोई चैलेंज, फैमिली को लेके कोई परेशानी, फैमिली में कोई हेल्थ इशू, उसकी वजह से आपके लाइफ में आपको छुट्टियां लेनी पड़ रही हैं, आपका कमाया हुआ धन पूंजी लग रही है फैमिली की तरफ। ये प्रारब्ध है आपका, आपको देना पड़ेगा हंस के या रोक कर। आपका एनर्जी लगनी है हंस के या रोक कर, आपको अपने आप को पुश करना है हंस के या रोक कर। दिस इज द थीम ऑफ दिस ट्रांजिट। 3rd लॉर्ड 8th में चला गया है, 2nd हाउस को देख रहा है। तो फैमिली में जो भी डिस्प्यूट है, जो भी चैलेंजेस हैं, सूर्यदेव जहाँ बैठता है उसके अपोजिट साइन में पूरा हाईलाइट कर देते हैं, वहाँ पीस भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक अच्छा समय आएगा, एक क्योर आएगा, यानी कि स्ट्रगल कहीं ना कहीं कम होगा। और मंगल भी आपके 1st हाउस में चले जाएंगे। फिर आप अपने आप पे वर्कआउट करोगे, आप अपने आप में मंथन करोगे। अभी फिलहाल फैमिली को देने का समय है। 8th हाउस का 6 क्या नाम है, सूर्यदेव 8th हाउस में भी चले गए। सूर्यदेव अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, हायर अथॉरिटीज है, बॉसेज है। तो इनके साथ आपको सडन कोई आपका डिस्प्यूट हो सकता है, ज़्यादा छुट्टी लेने के चक्कर में या ज़्यादा कम काम करने से, ज़्यादा सैलरी उठाने से, और आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप उसको क्या नाम है बता नहीं पा रहे हो कि मैं वर्थ इट हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस लेके आ सकता है। ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी वियर्ड हो सकती है। तो अगर आपके सूर्य की पोजीशन थोड़ी नेगेटिव है या आपका 6th लॉर्ड मंगल थोड़ा नेगेटिव होकर बैठा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। लेकिन एक ब्लेसिंग्स है, जुपिटर का 6th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस पर। तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपको पीस दे रहा है। जुपिटर ऑल्दो रेट्रोगेट है, 11th हाउस का भी वो सपोर्ट दे रहे हैं, 5th हाउस का भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो लेकिन अभी जुपिटर बैठे हैं तो यहाँ का भी तो सपोर्ट देंगे ही ना। लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या है सानिध्य में जाने का, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों से साथ, सीनियर्स के साथ, या फिर भगवान के सानिध्य में जाकर किसी गुरु का आशीर्वाद लेके अपने अंदर वो ठहराव लेके आए, वो क्लैरिटी लेके आए कि कितना मुझे समय जॉब को देना है, कितना मुझे अपने काम को देना है, अपने स्किल्स को देना है, कितना मुझे अपना काम टारगेट को देना है, और कितना मुझे फैमिली को देना है। आप किसी चीज़ पर रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन करके आप चीज़ों को ट्यून्ड कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। कलेक्टिव अप्रोच के द्वारा आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको मजबूर कर रही है कि समझो, अब भी समझो, तो उसके द्वारा आप अपने आप को फियर को फेस करते हुए, प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा और आपके जॉब को सिक्योर करेगा। जॉब को सिक्योर करना इज इन योर हैंड। कैसे अपने आप को मैनेज करना है, दिस इज इन योर हैंड। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा डिग्निटी, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस देगा। लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आपको समझ में आएगा मुझे कैसे चलना है। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए, संयम नियम साधना कीजिए, रेमेडी सुन के जाइएगा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। ये लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है देखिए, 12th हाउस का मालिक मतलब 10th हाउस का मालिक पाइसेस राशि का मालिक यानी कि जुपिटर बनते हैं और चले गए हैं 12th हाउस में, शुक्र के राशि में चले गए हैं। देखिए टॉरस साइन बहुत फिक्स्ड साइन है, अर्धी साइन है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ कोई कनेक्शन है तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट आना, कहीं ना कहीं से आपको अनकन्वेंशनल सपोर्ट मिलना, अनअर्न्ड मनी मिलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। और राहु 10th में, राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट का साइन बने हुए हैं। बस आपने अपनी लीगैलिटी को मेंटेन करना है, जो आपके कहीं पे आप स्किल के अकॉर्डिंग या अपनी पैसों के अकॉर्डिंग या फिर आप अपनी टीम के साथ काम नहीं कर पा रहे ढंग से, वो आपको दिक्कत दे रहा है। ऑफिस में किसी तरह का रिलेशनशिप होना या किसी को याद करना, या आपके काम को, आपके स्किल्स को डाउन करेगा या डिग्रेड करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देगा। तो आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है। इस चीज़ से बचकर आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। अपने ऑफिस में किसी तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं बनानी है, स्पेशली वर्कर के साथ या अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ जो सर्वेंट लाइक फिगर है, उनके साथ कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना है, प्यार मोहब्बत में मजाक में भी नहीं, ठीक है। ये आपको बहुत नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। राहु 10th में बैठे हैं, अपने ऑफिस का डेकोरम मेंटेन कीजिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए, राहु इंप्रूव होने लगेगा। और जुपिटर इसके लॉर्ड बनते हैं, तो जुपिटर यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, अपने नेटवर्क सर्कल को यूज़ करना चाहिए। इनको यूज़ करने से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। और जैसे 11th लॉर्ड 1st हाउस में चले जाएगा, आपका गेंस आपके ही फेस को देखकर, आपके द्वारा आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, आपके लोग आपको देख के इन्वेस्ट करेंगे। तो अपने आप को उतना कैपेबल बनाइए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए, स्किल को डेवलप कीजिए। लाइफ में बहुत बड़ा अबंडेंस है, कोई प्रैक्टिकलिटी हिट कर सकती है इन द एंड ऑफ द वीक, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं भी दिक्कत परेशानी आई, आपको लगे एस्ट्रोलॉजिकली मुझे हेल्प चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है देखिए, 5th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है, 5th लॉर्ड 9th में, यानी कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया, शनि के साथ चला गया। यानी कि अब आप अपने साथ कोई भी किसी भी तरह का लापरवाही नहीं बरत सकते। यानी कि आपका 9th हाउस में जाना, फादर लाइक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। आप पढ़ाई पे ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक द्वंद्व आने वाला है। यानी कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, आपको अपने एग्जाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। 21 तारीख के बाद 6th लॉर्ड 1st में चला जाएगा, यानी कि आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, अपनी कोई भी वीकनेस है सब्जेक्ट को लेकर उसको डेवलप करना है। और कहीं ना कहीं तभी आप अपने कंपटीशन को क्लियर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप के चक्कर में पड़े हुए थे, तो अब रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, उसमें डिस्टेंस आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। उसकी वजह से परेशान मत होइएगा। आप ये समझिए, भगवान ने, कॉस्मोस ने आपको मौका दिया है कि आप जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि फरवरी मार्च के एग्जाम्स, अगर वो कर लोगे, उसके बाद कितनी रिलेशनशिप करो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोबारा वापस हो सकती हैं, चीज़ें ट्यून्ड हो सकती हैं, ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन अगर एग्जाम चला गया, यानी कि जिस क्लास में आप हो, तो वो 1 साल खराब हो सकता है। और किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि आपके टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट लाइफ में आपको कैसे क्लियर रहना है। किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में, किसी भी तरह के अदर कास्ट में कोई भी चक्कर परेशानी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आप किसी भी तरह के एडिक्शन में, अल्कोहल, स्मोक और किसी भी तरह के नॉनवेज को कंज्यूम करते हैं, दिस इज द मोमेंट टू क्विट दैट। आपके इंटरनल लेवल पे भी आप फील कर रहे हो इस चीज़ को कि यार ये चीज़ें गलत है, और अगर आपको मैं बोल चुका हूँ और आपको ये कॉस्मोस के द्वारा आप सुन पा रहे हो, तो आपको अभी से इस चीज़ पे लगाम लगानी चाहिए। और आपकी लाइफ में ये बहुत ही मेजर लेवल पे अपलिफ्टमेंट लेके आएगा, एक हीलिंग एनर्जी लेके आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा। अदरवाइज आप अपने आप को अपग्रेड की जगह डिग्रेड कर सकते हो, क्योंकि 9 से 3rd कौन है, मून बैठे हैं, और मून आस्पेक्ट कर रहे हैं सैटर्न को, सैटर्न आस्पेक्ट कर रहे हैं मून को, और 3rd हाउस दिखाता है स्किल्स को। स्किल्स को कौन पूरा करता है, हायर एजुकेशन, यानी स्किल्स है, हायर एजुकेशन नहीं है तो दिक्कत। 5th लॉर्ड हायर एजुकेशन में चले गया, तो हायर एजुकेशन के द्वारा ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि पढ़ाई करना, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के सानिध्य में जाना। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली कोई हेल्प चाहते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना, तब जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत, समय बहुत अच्छा है, बस आपको अपनी फ्री विल को यूज़ करना है।
मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ। कोई भी अनकन्वेंशनल पैटर्न में नहीं जाना है, कोई पर्ची बना के नहीं जाना है। ये मत सोचना कि मैं वहाँ पे चीटिंग कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। बात करेंगे लक और रेमेडी के बारे में। लक क्या बता रहा है? देखिए, लक बता रहा है कि आपका 9th हाउस में सैटर्न और शुक्र बैठे हैं। किस नक्षत्र में बैठे? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी गुरु के नक्षत्र में। लोगों की हेल्प करना, नीडी पीपल को हेल्प करना, डोनेट करना, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। ये वीक को आपके अपलिफ्ट करेगा, ठीक है। और महाकुंभ शुरू हो रहा है तो गंगा स्नान के लिए जाइए, हरिद्वार जाइए, वृंदावन जाइए, यमुना जी की ज्योति लगाइए, या फिर आप महाकुंभ जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर जा सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाने के बाद खूब आनंद लेके आ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और रेमेडी की बात करूँ तो सूर्यदेव कहाँ चले गए हैं? आपके 8th हाउस में चले गए हैं। मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति पे डोनेट करना। फैमिली में अपने कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई ऋण रोड शत्रु है, कोई करंट चाह रहा है, कोई फाइनेंशियल करंट चाह रहा है, वैल्यूज डिग्निटी के ऊपर बात आ रही है, तो सूर्य को अर्घ्य देना और श्री सूक्तम का पाठ करना, देवी की आराधना करना, माँ पार्वती की आराधना करना, एक देवी कवच पढ़ना, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, या फिर लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करना, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह का मंत्र चैंटिंग करना। हो सकता है आपको कोई और सा आता हो, आप वो रिसाइट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर रिसाइट कीजिए। अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस कीजिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बनिए और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़िए। फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम है तो माँ लक्ष्मी जी को क्या नाम है, प्रे कीजिए। और कोई काम में दिक्कत आ रही है तो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हुए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हुए डेडिकेशन के साथ लग जाइए। बहुत अच्छा समय आने वाला है 2025 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।